क्या था? जिस शब्द से हमको यह पता चलता है कि वह जीवित है या जीवित नहीं है, स्त्री है या पुरुष है, इस बात का पता चलता है, वह जेंडर कहलाता है। कितने प्रकार के जेंडर? कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? फेमिनाइन, मैस्कुलाइन और कॉमन और न्यूट्रल। ठीक है। फिर इसके फंक्शंस मींस कार्य है, तो नाउन माने संज्ञा। संज्ञा के कार्य, क्या कार्य हो सकते हैं? पहली हेडिंग डालो इसमें, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, पहली हेडिंग डालो, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट के यानी कर्ता के कार्य, कर्ता के कार्य। एक टेंस में कर्ता क्या कार्य करता है, ठीक है, उसके हिसाब से नाउन क्या है समझ लो। किसके हम कार्य बता रहे हैं, पहले इस बात को देख लो। किसके कार्य बता रहे हैं? नाउन के। किसके कार्य बता रहे हैं? नाउन के। अब नाउन के कार्य के रूप में पहले हमने क्या डाल लिया? सब्जेक्ट। नाउन का सब्जेक्ट के रूप में क्या कार्य है? नाउन का सब्जेक्ट के रूप में क्या कार्य है? तो पहले परिभाषा के रूप में लिखो एक लाइन, जिस नाउन से किसी कार्य को करने का बोध हो, जिस नाउन से किसी कार्य को करने का बोध हो, जिस नाउन से किसी कार्य को करने का बोध हो, जिस नाउन से किसी कार्य को करने का बोध हो, उसे सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कहते हैं। उसे सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कहते हैं। उसे नॉमिनेटिव या उसे नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस कहते हैं, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब याद रखना तुम लोग, कर्ता को ही क्या कहते हैं हम? नॉमिनेटिव केस, जो नामकरण होता है, और दूसरा क्या है? सब्जेक्टिव, या जो कार्य को करता है। ठीक है। जब एक टेंस बनाते हैं, जैसे राम लखनऊ जाता है, तो राम लखनऊ जाता है, तो राम इसमें क्या है? कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। और वह टेंस में किस प्रकार कार्य कर रहा है? एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। जैसे हम लिखें, राम इज गोइंग टू लखनऊ। राम इज गोइंग टू लखनऊ, राम लखनऊ जा रहा है। तो इसमें जरा देखो, राम क्या है? कौन लखनऊ जा रहा है? राम। तो हमको एक तरीके से ये पता जाता है यह सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। दूसरी बात, यह क्या है? नॉमिनेटिव भी है, इसका नाम हुआ है, यानी राम एक नाम है, तो हम इसको नॉमिनेटिव केस कहें या सब्जेक्टिव केस कहें। बात समझ आ गई? लिख लो उदाहरण में, रीता इज कुकिंग द फूड। रीता इज कुकिंग द फूड। रीता इज कुकिंग द फूड। रीता खाना बनाती है, बना रही है वही, सॉरी। तो इसमें रीता क्या है? क्या है? सब्जेक्ट। और इसमें क्या है? इसमें राम क्या है? सब्जेक्टिव केस कह लो या नॉमिनेटिव केस कह लो, बात एक ही। ठीक है। कर्ता ही नॉमिनेटिव कहलाता है, कर्ता ही सब्जेक्टिव कहलाता है, दोनों चीजें। फिर डालो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। फिर डालो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नाउन जो है ऑब्जेक्ट की तरह कैसे कार्य करता है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इसमें क्या है? इस टेंस में बताया गया, जो नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। अब हम अगला देखेंगे, नाउन किस रूप में कार्य करता होगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। उन पर जिस नाउन पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है, जिस नाउन पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है,
जिस नाउन पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है, जिस नाउन पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कहते हैं। उसे ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कहते हैं। हाँ, वो तो जानते हैं क्रिया और ये सब्जेक्ट इसमें क्या कर रहा है, ये तो समझ नहीं आ रहा। इसमें क्या कर रहा है मतलब आप ये सब्जेक्ट और वर्ब जानते ही, सब्जेक्ट और आप जो जानते हो, यहाँ पे वर्ब है क्या कर रहा है ये कुछ नहीं। देखो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, ऑफ का वर्ब माने क्रिया, क्रिया का जो कर्म है, जो कार्य करने का प्रभाव बता रहा है, वही हम दोनों में ज्ञात कर रहे हैं कि यह नाउन किन जगहों पर कार्य करता है, या तो सब्जेक्ट की जगह पर कार्य करता है या ऑब्जेक्ट की जगह पर कार्य करता है। इसका बस यही मतलब है। बाकी जो तुम पढ़ चुके हो वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही जगह। और नाउन केवल हमने बताया था कि टेंस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो नाउन सिर्फ दो जगह आता है, या तो सब्जेक्ट के स्थान पर होगा या ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा। तो सब्जेक्ट के स्थान पर जब कार्य कर रहा होगा तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होगा, और जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर कार्य कर रहा है तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। लिख लिया? क्या लिखा? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कहते हैं। इसे ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, इसे ऑब्जेक्टिव केस, इसे ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। जैसे आई बॉट अ शर्ट, आई बॉट अ शर्ट। अब देखो यहां पे मैंने, आई देखो यहां पर आई प्रोनाउन आ गया, लेकिन यहां नाउन भी हो सकता है, ऐसे कोई मतलब नहीं। यहां पर देखो क्या, जो शर्ट आ रही है वो शर्ट क्या है हमारी? नाउन है। क्या है? नाउन है। और वर्ब के तुरंत बाद आ रही, और वर्ब के बाद जो चीज आती है वो क्या है हमारी? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। और वर्ब से पहले जो आ रहा है वो सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये असर्ट एक नाउन है। असर्ट क्या है? एक नाउन है। ये कौन सा नाउन है? असर्ट कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। कॉपर कौन बता रहा? हम नहीं, पहले किसी ने कुछ और बोला। क्या बोला था? कलेक्टिव या कुछ बोला था? कॉमन क्या बोला था? कुछ बोला तो था किसी ने। ये क्या है? कपड़ा एक पदार्थ है, और पदार्थ है तो कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। बात समझ आ गई? ठीक है। तो ये एक नाउन है और ये किस जगह पे काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। बना लो। सब गिव मी अ पेन, तो पेन कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? मटेरियल। हाँ, कौन सा? भैया जेंडर नहीं पूछ रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नहीं, जेंडर सही बताई, लेकिन जेंडर हम पूछ ना रहे थे। अब अगली हेडिंग डालो, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। अच्छा, प्रीपोजिशन क्या होता है पहले बताओ कोई लोग? अब इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। लिखो। जब किसी नाउन से पहले, जब किसी नाउन से पहले, जब किसी नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो या किया जाता है, जब किसी नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन कहते हैं। तो उसे ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन कहते हैं।
ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन कहते हैं। अब इसमें देखो थोड़ी सी बात बताई गई, क्या बताया गया? किसी नाउन से पहले, किससे पहले? किसी नाउन से पहले। नाउन सबको पता है, कोई वस्तु हो सकती है, किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, कोई स्थान हो सकता है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो जो जिनको हमने नहीं देखा, हमने बताया था एंगर है और लाफ है, ये सभी चीजें आ जाएंगी। तो उनसे पहले ये नाउन का प्रयोग, सॉरी किसी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंधसूचक वाक्य। ऑन, इन, विद, फॉर, बिसाइड, इन स्पाइट ऑफ, और क्या? और हाँ, और बाई, बहुत बढ़िया, बिफोर, आफ्टर, ये सभी हैं, बाकी जानते होगे तुम लोग। एक टेंस लिखो, अब नितिन का लिखो। नितिन सिट्स, नितिन सिट्स, नितिन बैठा है ऑन अ चेयर, ऑन अ चेयर, एक कुर्सी पर। नितिन एक कुर्सी पर बैठा है, देखो कुर्सी पर बैठो। नितिन सिट्स ऑन अ चेयर। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आया है, ये क्या हमारा नाउन है, और इससे पहले क्या लगा है? प्रीपोजिशन। क्या लगी है? प्रीपोजिशन, ऑन। तो हम इस टेंस में क्या कहेंगे? ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे बोल के ही राइट्स विद अ पेन, ही राइट्स, वह लिखता है, he writes with a pen, with a pen, वह किसके द्वारा लिखता है? पेन के द्वारा, ठीक है। तो विद यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है। विद क्या है? प्रीपोजिशन है। और पेन क्या है हमारा? पेन क्या है? नाउन। कहां पर आया है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, नाउन का बता रहे थे, ठीक है। वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, ये चीज तो नहीं है। ये हमको भी नहीं पता, बताओ क्या होता है? नहीं सर, पहले वो नाउन, वो इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ, उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन। तो आप चलो कोई बात नहीं, इसमें पहले है, इसमें पहले है। अरे का, हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? पूरक। क्या होता है? पूरक। गणित में पढ़ा होगा पूरक कोण क्या होते हैं? उस दिन भी बताया था जल्दी में, 180, 90, 360, जिन दो कोणों का योग 90 हो। दो कोणों का योग 180 संपूरक कोण होते हैं। संपूरक कैसे? इसमें जब दो कोणों का योग 180 होता है संपूरक। हाँ। कोट पूरक और पूरक एक ही बात है। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो नाउन किसी वाक्य का अर्थ पूर्ण करते हैं, जो नाउन किसी वाक्य का अर्थ पूर्ण करते हैं, जो नाउन किसी वाक्य का अर्थ पूर्ण करते हैं, जो नाउन किसी वाक्य का अर्थ पूर्ण करते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, उसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब कहते हैं। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब डॉक्टर यहां पर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई क्या है। और ज्यादातर क्या बनाने से समझ जाओ बन जाता है कॉम्प्लीमेंट, क्या लगाने से मिल जाता है अक्सर। अगर लिखो माई वाइफ इज अ मैनेजर, क्यों नहीं हो सकती? नहीं, अभी वही बात हाँ? अभी नहीं है, आगे जो होगी हो सकता है वो घर की केवल मैनेजर हो।
देखो मैनेजर उसे कहते हैं जो मैनेज कर रहा होता है, वो चाहे परिवार हो, घर हो, बच्चे हो या कुछ भी हो, जो मैनेज कर रहा हो वो मैनेजर। इसीलिए तुम लोग भी मैनेजर हो। हम लोग पढ़ाई अगले चलो पॉजेसिंग। इसका मतलब क्या है पॉजेसिंग द नाउन? पॉजेसिंग द नाउन क्या है? हाँ, पॉजेसिंग संबंध बताने वाले, तो संज्ञा के साथ संबंध बताने वाले या संज्ञा के साथ संबंध दर्शाने वाले नाउन। तो फिर ये वो भी संबंध बताने वाले थे। अच्छा, पॉजेसिंग के लिए एक और इसकी हिंदी होती है अधिकार बताने वाले नाउन। आप तुमको समझ आ गया होगा, ठीक है। अधिकार है, ये भी कौन बताता है? नाउन। देखो, जिस नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध, जिस नाउन से इसे पॉजेसिव केस भी कहते हैं। किसी नाउन का, इसी में नहीं लिखना, किसी नाउन का पॉजेसिव बनाने के लिए उसके अंत में अपॉस्ट्रोफी, हाँ, उसके अंत में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं, ज्यादातर वर्ड तुमने सुने भी होंगे, जैसे रमेश का छाता, रमेश की बहन, रमेश की माँ, ठीक है, ये सब आ रहे हैं। तो जहां पर का, की, के का ज्यादातर अर्थ निकलता है, वहां पर हम अपॉस्ट्रोफी दोनों शब्दों के बीच में लगाए जाते हैं। सर रमेश का मोबाइल, ठीक है, तो रमेशाज क्या करते हैं? रमेश हो गया ये, और इसमें अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगा देते हैं, तो क्या जाता है? रमेशाज, फिर मोबाइल, आगे इधर रमेशाज मोबाइल, यानी रमेश का मोबाइल, हाँ, इज ब्रोकन। हाँ, लगाते हैं तो ये आप बोलते हैं रमेशा, हाँ, ए नहीं लिखते हैं, लेकिन पढ़ा जाता है रमेशाज, एस पढ़ने के लिए। रमेशाज, यानी यहाँ पर देख लो, रमेश के साथ क्या लगा हुआ है? अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। रमेश के साथ क्या लगा है? अपॉस्ट्रोफी एस। और जब रमेश के साथ नोट करें, बस जुटी हो तुम होती देर दोनों जनी बराबर पेन बंदे नहीं, कंटिन्यू हो। देखो रमेशाज, देखो रमेश के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, और फिर क्या लिखा है? मोबाइल, यानी रमेश का मोबाइल। ये रमेश के लिए अधिकार बता रहा है, यानी मोबाइल पर किसका अधिकार है? रमेश का। तभी कहता है रमेश का मोबाइल इज ब्रोकन, टूट गया, ठीक है। तो अधिकार बताने के लिए, ठीक है, हमने बताया था किसी नाउन का क्या बताने के लिए? अधिकार बताने के लिए। मैं गया, आई वेंट टू, मैं गया माई फ्रेंड्स होम, मित्र के घर, तो घर पर किसका अधिकार था? मित्र का। और हम जब गए तो हमने छीन लिया, नहीं, मित्र का अधिकार था। अच्छा, तुम कभी कहती हो ये मेरा घर है? हमेशा कहती होगी।
हाँ एकदम तो हो गया नहीं फिर। सही बात बोल रहे तू कहता उसका है। एक छोटी हेडिंग और डालो, अपॉस्ट्रॉफी प्रयोग करने के नियम। ये थोड़ा सा अच्छा नियम, अपॉस्ट्रॉफी किन जगहों पर कैसे कैसे लगाते हैं, उसके लिए भी कुछ नियम है। अपॉस्ट्रॉफी के प्रयोग। अब पहला पॉइंट लिखो, सिंगुलर नाउन। अच्छा, सिंगुलर नाउन क्या होते हैं सुमित? सिंगुलर नाउन एक वचन, तो सिंगुलर नंबर होता है। हाँ तो क्या हुआ? सिंगुलर नाउन में क्या होगा? एक वचन संज्ञा, हाँ, एक वचन संज्ञा, एक संज्ञा। एग्जाम्पल बताओ। हाँ ऐसा मून नाम ही क्या है? सिंगुलर नाउन। क्या है? सिंगुलर नाउन, क्योंकि एक व्यक्ति का मतलब है, किसी का नाम ले लिया तुमने, रमेश तो एक ही है, दिनेश एक ही है, राहुल एक ही है, ठीक है, कोई नाम ले लिया वो एक ही है। तो लिखो सिंगुलर नाउन्स के साथ के अंत में लिखो, सिंगुलर नाउन्स के अंत में ऐसे लिख देना, अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है, अपॉस्ट्रॉफी एस, ये बना दो बस ब्रैकेट के अंदर, अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है। जैसे मैं लिख लो, दिस इज राहुल्स बुक, यह राहुल की किताब है, यह राहुल की किताब है। तो राहुल क्या है? सिंगुलर नाउन है, उसके साथ क्या लग गया? अपॉस्ट्रॉफी एस। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या लगेगा? अपॉस्ट्रॉफी एस। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यदि प्लूरल नाउन का अंतिम अक्षर एस, यदि प्लूरल नाउन का अंतिम अक्षर एस है तो एस के ऊपर ऐसे कामा लगा दोगे, यानी वो अपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा। ठीक है, तो एस के ऊपर ये ऐसे लिख देना, एस के ऊपर। अब देखो इसमें सिंगुलर नाउन्स में क्या था, अभी जो हमने ये लिखा राहुल, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाया और एस भी लिख दिया, लेकिन अपॉस्ट्रॉफी एस उसमें लिखा जाएगा, लेकिन इसमें केवल अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। ठीक है, केवल क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रॉफी। परंतु उसमें एस नहीं लिखा जाता। परंतु फिर इसमें लिखो आगे, यदि प्लूरल नाउन्स का अंतिम अक्षर एस ना हो, का अंतिम अक्षर एस ना हो तो अपॉस्ट्रॉफी एस, ये वाला अपॉस्ट्रॉफी एस, ये वाला भी ना लिख देना, अपॉस्ट्रॉफी एस लिखते हैं। जब देखो प्लूरल नाउन हो, क्या हो? दो बातें हैं इसमें, जब प्लूरल नाउन हो और अंत में एस हो, अंत में क्या हो? अंत में एस हो, और जब अंत में एस होगा तो याद रखो केवल क्या लगाना है? अपॉस्ट्रॉफी। जैसे हम लिखे दिस इज गर्ल्स, दिस इज गर्ल्स, तो दो गर्ल्स आ गया, अब सही निकलिए, दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, हॉस्टल। देखो दिस इज, यहां पे जरा समझ लो पहले, बाद में छापो। इधर देख लो, दिस इज गर्ल्स। अब देखो गर्ल्स जो शब्द आया है वो सिंगुलर है या प्लूरल? एक से अधिक है, क्या है? प्लूरल है। और जब यह प्लूरल है तो इसके साथ कौन सा अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे? केवल बाहर की तरफ, बाहर। हाँ,
दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। अब जरा समझो, मार खा दोगे अभी तुम। अब जरा देखो, दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। हॉस्टल तो एक ही होगा ना, गर्ल्स बहुत सारी होंगी, ठीक है। तो हॉस्टल पर किसका अधिकार है? लड़कियों का। किसका अधिकार है? लड़कियां। लड़कियां ज्यादा हैं परंतु हॉस्टल तो एक ही है, तो उसके लिए इज का प्रयोग हुआ है। दिस इज गर्ल्स, और गर्ल में जब अपॉस्ट्रोफी एस आ रहा है लास्ट में, और एस आ रहा है तो हम अपॉस्ट्रोफी बाहर लगाएंगे, ठीक है। दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, यह लड़कियों का अस्पताल है। क्या है? हॉस्टल है। आवाज, छात्र आवाज। हॉस्पिटल चिकित्सालय। हाँ, जितने मैरी वाले करके होते हैं हॉस्पिटल, वो ज्यादातर लड़कियां ही उसमें होती हैं। प्लूरल होगा और एस होगा तो अपॉस्ट्रोफी बाहर। अगर प्लूरल है और एस ना हो, जब क्या हो? एस ना हो। अब लिख देंगे जब अंत में एस ना हो, और जब अंत में एस ना हो तो अपॉस्ट्रोफी कौन सा? ये वाला। जैसे हम कहें दिस इज चिल्ड्रन, क्या लिखें? चिल्ड्रन। दिस इज चिल्ड्रन पेन, और चिल्ड्रन पेन नहीं होगा, चिल्ड्रंस पेन। क्या हो जाएगा? चिल्ड्रंस पेन। अब ये चिल्ड्रंस वो बहुवचन नहीं है, केवल चिल्ड्रन ही बहुवचन होता है। चिल्ड्रन क्या है? बहुवचन। इसका एक वचन क्या होता है? चाइल्ड। क्या होता है? चाइल्ड। चाइल्ड का बहुवचन क्या हो गया? चिल्ड्रन। और जब ये बहुवचन हो गया और लास्ट में एस नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? एन। क्या आ रहा है? एन। तब अपॉस्ट्रोफी ये वाला लगाएंगे, एस वाला, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी एस। बात समझ आ गई? ठीक है, नोट कर लो। जैसे पीपुल आता है तो पीपुल क्या ऑलरेडी बहुवचन है, तो उसमें क्या लगा देंगे? अपॉस्ट्रोफी एस। कैसल आता है, कैसल क्या है? कैसल मीन्स क्या होता है? व्यक्तियों का क्या हुआ? सर मैंने में लिखा था इंजन की खोज होने की दुनिया बारे में। स्टीम। स्टीम इंजन कौन सा इंजन? हाँ, इसके कोई भी जैसे मतलब एक क्वेश्चन था तुमने। अच्छा, कैटल बोतली वो देखा था चाय उबलते हुए, स्टीम वाला। कैटल पुटिंग ऑन द स्टोव पे, यहाँ पे कैटल बचा हुआ है। वहां पे कैटल केतली हो जाएगी। दो व्यक्तियों का किसी वस्तु में साझा या अधिकार हो, जब दो व्यक्तियों का अभी क्या बोला था? हाँ, किसी वस्तु में साझा या अधिकार हो, तेरी क्या हुआ? साझा या अधिकार हो तो साझा या अधिकार हो तो अपॉस्ट्रोफी सदैव बाद वाले शब्द के साथ आएगी। बाद वाले नाउन कह सकते हो। अंकिता, इसमें टेंस दे रखा है, अंकिता और शिल्पा। अंकिता और शिल्पा के पिताजी क्या हैं? एक टीचर हैं, ठीक है। क्या हुआ? अंकिता को याद आ रहा है क्या किसी को? अच्छा, लेकिन हम उनके पिता की बात कर रहे हैं। शिल्पा, अंकिता एंड शिल्पा। शिल्पा फादर इज फादर अ टीचर। क्या हो जाएगा? इज अ सॉरी फादर इज अ टीचर। क्या लिखने जा रहे हैं? अगर समझो, अंकिता और शिल्पा, यहां पर देखो अंकिता और शिल्पा, जब दो व्यक्ति आ जाएं तो पहले से कोई मतलब नहीं हमारा, दूसरे वाले में अपॉस्ट्रोफी लगाना हमेशा, ठीक है। यानी अंकिता और शिल्पा फादर इज अ टीचर। अंकिता और शिल्पा के पिताजी क्या है? एक अध्यापक है। जैसे एक टेंस और है, वी वेंट टू मनीष एंड सुमित
मनीष एंड सुमित होम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वी वेंट टू, हम गए मनीष और सुमित, तो इसमें पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा सुमिताज होम। मनीष और सुमित के घर पर गए, यानी मनीष का जितना हक है उस घर में उतना ही सुमित का भी है, यानी दोनों का घर एक ही, दोनों भाई बहन। अरे दूसरा नाम बता देना उसको मनीष आज से। नाम में क्या रखा है? नाम में क्या? जिसका नाम सूरज है सर आप मतलब कि क्या होता है? वो कितनों को अंधेरे में रख रहा है। नहीं सर, आज जो मैटर ऐसे मान लीजिए एक पेपर पे वो लिखवा रहे हैं कि ये इनका है इनका है, उससे आपका नाम ही ना लिखा जाए। कोई बात नहीं, हाँ अच्छा, इसमें कोई बात नहीं। अरे वो क्या क्या कोई बात नहीं, मैं पेपर पे क्या लिखूं? नहीं हम लोग नहीं, मतलब हमारी सोच ये है कि जो फादर हैं मेरे थे, अब हैं नहीं, तो वो जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद 20 साल तक उन पे अधिकार हमारा रहता है मजबूत। 20 साल के बाद मेरी जिम्मेदारी तय हो जाती है। हालांकि जब तक सक्सेस ना हो तब तक, जब तक चलने वाले हैं पिताजी, जब तक कर रहे हैं तब तक दबा के पढ़ लो, सक्सेस हो जाओ। 12 के बाद सक्सेस होना है, ये मान लो 12 के बाद 1 साल और 13-14, मतलब क्लास नहीं करनी है, आराम से एडमिशन कहीं पे ले लो। बीए में कोई दिक्कत नहीं, बीए खराब नहीं होता है, बीए में एडमिशन ले लो और सीधे कंपटीशन में चले जाओ। कंपटीशन तत्कालीन है, कंपटीशन जाओ, वहां आराम से कंपटीशन निकालो, एक बार कंपटीशन निकाल लिए जीवन सेटल। केवल 4 साल की मेहनत है तुम्हारी, यही शुरू होती है 9 से लेकर, 9 छोड़ दो, मान लो हाई स्कूल फर्स्ट ईयर, इंटर और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। उसमें तुमको पढ़ना नहीं है ज्यादा, उसमें जो सब्जेक्ट ऐसे से जी ले लो, हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, ज्योग्राफी ले लो। बड़ा नहीं है तो एग्जाम में क्या फिल करेंगे? उसमें लिखते जाओगे, पास तो ऐसे भी हो जाओगे। और क्या, अब जब साल भर कुछ ना कुछ तो देखोगे ही, तो कुछ ना कुछ में ही पास हो जाएगा। और क्या, वो हिस्ट्री एक बैकअप बनाती हुई चलती जब पढ़ोगे। अब अभी जो तुम पढ़ रहे हो वो कॉपी से पढ़ के याद करते हो। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो सामाजिक विज्ञान में जो हिस्ट्री की है उसी में, तो उसको बुक से कितने लोग पढ़ते हैं? एक और कोई? यही गलती है। हाँ, समझ में आया तो क्या दिक्कत है, समझ के क्यों पढ़ती हो, पढ़ो केवल। अच्छा सर एक बात हम बताएं? हाँ बात बताओ। क्वेश्चन छोटा सा लिखवाते हैं सर, एग्जाम में सेम ही लिखे जाते हैं। नहीं, वहाँ पे क्या तुम लिखोगी, क्या पूछेगा? केवल 2 चीजें हैं, केवल सन सही होना चाहिए अगर कुछ में पूछा जा रहा है तब। ये तो हमारे वो कॉपी से एकदम मिला के लिखे, तो उसमें नंबर हमारे तो बहुत ही चले जाएंगे। हाँ, मिला के नहीं लिखा जाता है। वो मान गए है कॉपी, तो हम देख के कॉपी चेक करेंगे। अरे वो आंसर भूल गए होंगे, देख के बिल्कुल नहीं चेक करेंगे एक जैसा। तो बुक मांगनी चाहिए ना, कॉपी क्यों मांगनी? अब बुक पढ़ेंगे क्यों? बुक ना पढ़े उनको इतना तो पता है, जब आंसर पढ़ेंगे तो कुछ तो दिमाग अब नहीं होगा उनके दिमाग में, इसे तो क्या हो सकता, दिमाग ही ना हो। मतलब ये नहीं, पढ़ाते वक्त बुक सामने होती है, बुक जब सामने होती है तो कई चीजें आगे और पीछे की याद आती रहती है, आगे और पीछे की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो याद आती रहती है और टीचर बताता रहता है, वो बिना बुक के। लेकिन जब उसको चेक करना पड़ता है तो वो उन चीजों पर गौर करता है कि किन बिंदुओं पर तुमने गलतियां की हैं, वही हमें साल भर सुधारनी, इसीलिए वो कॉपी का इस्तेमाल करता है या बुक का इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन बेटर है बुक का करें, वो शॉर्ट नोट्स बनवाते। लेकिन उनकी बात छोड़ो, पहली बात यह है कि तुम्हें बुक से पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान का जो भी है वो बुक से पढ़ो, और उसी में जो लास्ट में क्वेश्चन में लिखे होते हैं आति लघुत्तरी, क्या कर रहे हो आदित्य, सुन लो बात, कैमरा फोकस ना करें ज्यादा, पढ़ाई फोकस कर लो। तो जो किताब है हिस्ट्री में, उसमें देखो लास्ट में शॉर्ट आंसर लिखे होते हैं,
अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, फिर दीर्घोत्तरी। तो अति लघुत्तरी और लघुत्तरी कर लो, दीर्घोत्तरी छोड़ दो, दीर्घोत्तरी ऑटोमेटिक वहीं पे हो जाएंगे। लेकिन अति और लघु, अति तो कतई भूलना नहीं है, अति भूलोगे तो नंबर जाएंगे। और ऑप्शन, ऑप्शन नहीं आते हैं, ऑप्शन नहीं आते हैं, तब फिर 20 ऑप्शन आते हैं। हाँ तो अति लघु में ऑप्शन भी तो आते हैं एक नंबर में, और क्या होता है। लेकिन वो बहुविकल्पी उनको बोलते हैं ना, बहुविकल्पी अति लघु। क्यों अति लघु क्यों नहीं आते? 2 नंबर में नहीं आता आंसर, क्यों? अब नहीं आएंगे, तो बताना नहीं आएंगे। नहीं 20 क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पी में, और लघु आएंगे, दीर्घ आएंगे, बस लघु आएंगे, दीर्घ आएंगे। और मैप पे उसने 5 नंबर का मैप दे दिया, फिर दिखाना पड़ता है कहाँ। हाँ ठीक है, मैं बना डालो। निर्जीव वस्तुओं में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाया जाता, अपॉस्ट्रोफी एस। निर्जीव वस्तुओं में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता, बल्कि उनको ऑफ लगाकर लिखते हैं। ठीक है, समझ आएगी बात कि नहीं? निर्जीव वस्तुओं में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, उसकी जगह पर क्या लिखा जाता है? ऑफ। द टाइटल ऑफ द बुक इज वेरी अट्रैक्टिव। द टाइटल, टाइटल ऑफ द बुक, यानी बुक का जो टाइटल है इज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक है। द मॉनिटर ऑफ द क्लास, कक्षा का जो मॉनिटर है तो उसमें ऑफ लगाएंगे, क्योंकि मॉनिटर क्या है? जिन शब्दों के अंत में सा की आवाज आए, छोटा वाला सा, सरौता। जिन शब्दों के अंत में सा की आवाज आए, सा की आवाज कोई और न निकाल देना, अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। उसके अंत में केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। ये शब्दों के अंत में सा की आवाज आए तो उनके अंत में अपॉस्ट्रोफी। फॉर गॉडनेस सेक, एक टेंस है बहुत अच्छा, लीव मी। फॉर गॉडनेस, देखो इसमें गॉडनेस आ गया, इसमें अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगाओगे, गॉडनेस सेक। अच्छा, इसका